सूर्य ग्रह की। शास्त्रों में सूर्य ग्रह के बारे में क्या कहा गया है, सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं पंडित जी। देखो विपिनेश, ऐसा है कि इन ग्रहों की मानव जीवन में चर्चा इसलिए होती है जी कि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ करने का इनका बड़ा योगदान होता है और वो योगदान होता है जन्म के समय इन ग्रहों की क्या स्थिति उस मनुष्य के जीवन में रही है। जिस समय गर्भ मोक्ष होता है, अर्थात गर्भ अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसको ज्योतिष शास्त्र में स्थापित करके और उसके गुण दोष का तब हमारे ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किया है, जो प्रयोग किया है, उसको शास्त्रबद्ध किया गया है। जी एक बार की बात बताऊं, द्वापर युग में कुंती का नाम तो आपने सुना होगा, अर्जुन की माँ थी जी। द्रौपदी ने जाकर के उनके दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पुत्र जनना लेकिन न वीरा न पंडिता। पुत्र पैदा करना, भाग्यशाली पुत्र पैदा करना, न वीर पैदा करना न पंडित पैदा करना। तो द्रौपदी ने पूछा, माँ ऐसा क्यों, वीर न पैदा करूं और पंडित न पैदा करूं, ऐसा क्यों? बोली, देखो मेरे धर्मराज से बड़ा कोई पंडित नहीं है। धर्मराज धर्म का ही स्वरूप है, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं हो सकता। और हमारे अर्जुन और भीम से इस धरती पर कोई बड़ा वीर नहीं हो सकता और हमारे नकुल और सहदेव से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता। लेकिन इन पांचों भाइयों को बचपन से ही कभी पिता का छाया उठ गया, कभी मतलब कि लाक्षागृह में जलाए गए, कभी खांडोवन में गए, कभी जुए में इनको गलत ढंग से हराया गया, कभी वनवास हुआ, कभी अज्ञातवास हुआ। माने पूरा जीवन इनका संघर्ष में व्यतीत हुआ है। तो तुम इतना भाग्यशाली बेटा पैदा करना कि जो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत भाग्यशाली बना रहे, उसके जीवन में इतने संघर्ष ना आए। तो भाग्यशाली कैसे होता है आदमी? ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम, ग्रह राज्य को देते हैं, ग्रहा राज्यम हरंति च, ग्रह राज्य का हरण भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आज ग्रहों की जो चर्चा कर रहे हैं उसका आशय यही है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पंडित जी, ग्रहों की चाल तो बदलती रहती है। हाँ। जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ और होती है, फिर समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन एक बात आप समझ लो बेटा कि जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय जो एक क्लिक होता है ग्रहों का, 9 ग्रहों की जो समन्वय की स्थिति होती है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है। अब ट्रांजिट जो बदलता रहता है उसके फल अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन मूल स्वरूप जैसे शनि लग्न में स्पार्क कर गया तो व्यक्ति सांवला होगा अगर हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब वो सांवले ऐसा भी है, ऐसा ही होता है। अगर मंगल लग्न में है तो गेहूं रंग का होगा, अगर चंद्रमा बृहस्पति शुक्र लग्न में है तो एकदम गौर वर्ण होगा, ठीक है। अगर राहु केतु है तो काला भी हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, अब ग्रहों का गोचर तो बदलेगा लेकिन शरीर का रंग नहीं बदलेगा। बिल्कुल, शरीर का रंग वही रहेगा। जैसे मंगल लग्न में है तो 5 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं होगा, लंबाई बहुत नहीं होगी। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र हैं तो खूब लंबा होगा। अब उसकी लंबाई को कम बेसी करने के लिए ये ग्रह का गोचर बदलने से तो कुछ नहीं होगा। तो ग्रहों का जो गोचर जन्मकालिक होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है, समझ रहे हो? जी, इसी तरह से सूर्य को संसार का जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये सच कह रहा हूं। सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य की माता का नाम अदिति है जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। और इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि मन का कारक चंद्रमा है,
लेकिन मन की पवित्रता का कारक ग्रह सूर्य ही है, ये भी बात समझने की है। और सूर्य ग्रह के आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो रोग के प्रभाव को कम करता है और अच्छी सेहत प्रदान करता है। सूर्य के कारण ही दवाएं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सूर्य के ही कारण आयु की रक्षा होती है। आत्मविश्वास का तो कारक ही है सूर्य। मन और तन को अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो ताकत ही नहीं मिलेगी। सूर्य जन्म का कारक होने से परिवार की वृद्धि करने वाला देवता माना जाता है। जिन लोगों को किसी भी कारण से संतान सुख नहीं है, उनको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। पहला मंत्र सूर्य का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करने वाला आत्मविश्वास से लवरेज और हर प्रकार के निगेटिव सोच से बाहर निकला रहता है। जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, अगर वो बच्चे इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कर लें अपने जीवन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हड़बड़ाहट के कारण उनका कभी एग्जाम खराब नहीं होगा। उन्हें एग्जामोफोबिया की बीमारी कभी हो नहीं सकती है। उनका जो आत्मबल होगा वो देखने के लायक होगा। उनके चेहरे का जो विश्वास होगा, उनके चेहरे का जो आभा मंडल होगा, वो अपने आप में अद्वितीय होगा। दूसरा एक मंत्र और है, लेकिन इस मंत्र को ज्यादा करने की राय मैं नहीं देता हूं। मंत्र है इसलिए बता देता हूं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, क्योंकि इसमें अशुद्धि होने की संभावना बहुत रहती है। और तीसरा जो पौराणिक मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। और नवग्रह का एक मंत्र और जान लीजिए, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम स्वरूपापघनम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये भी सूर्य का मंत्र है। और सूर्य का गायत्री मंत्र जो है उसका भी नियमित जाप करना फायदेमंद हो सकता है। ओम आदित्याय विद्महे श्री सूर्याय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। और आदित्य हृदय स्तोत्र का 40 दिनों तक नित्य नियमित सूर्योदय के समय पाठ करने से लाभ मिलता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, हाँ एक बात तो बताना ही भूल रहा था, चलिए, सूर्य अगर किसी की कुंडली में 6 राशि 10 अंश पर पूरा हो, 6 राशि 10 अंश माने तुला राशि के 10 अंश पर हो, तो भैया एक बात पक्की मान लीजिए कि चाहे कुंडली में जितना भी राजयोग भरा हो और कुंडली के चाहे जितने ग्रह अच्छे हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कुबेर का भी बेटा हो तो उसे भिक्षा मांग के ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सर्व राजयोग नाशक हो जाता है सूर्य जब वो अपने परम नीचांशक में होता है। इसी तरह से अगर सूर्य द्वितीय भाव में है और शनि अष्टम भाव में है, अष्टम का शनि सूर्य को अगर देख रहा है, तो ऐसा आदमी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी पाई के लिए मोहताज रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि इन सब दुर्योगों को दूर करने के लिए नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 12 माला गायत्री मंत्र का जप सुबह, 12 माला गायत्री मंत्र का जप सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। यह अनुष्ठान
लगातार अगर 6 वर्षों तक किया जाए तो ये जो दोष मैंने आपको बताया है, इन दोषों का परिमार्जन हो सकता है। सूर्य को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसी तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन, वैभव, ज्ञान, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य दोनों कलयुग में मिलने बहुत असंभव है। तो 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब सूर्य को बल देने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लीजिए। सूर्य को बल देने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। 11 या 21 रविवार भगवान गणेश को लाल फूलों से सजाना चाहिए। हर रोज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है, इनका प्रातः स्मरण करना चाहिए। और तांबे के लोटे में चंदन और जल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य के पौधों या लाल फूल वाले पौधों को जल दें। सूर्य नमस्कार जरूर करें। रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय न करें। सूर्य का दान हमेशा दोपहर के समय करना शुभ होता है। हाथ में घड़ी जरूर लगाएं। तांबे के गिलास में रखा पानी पिएं। लाल चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और किसी भी सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जरूर जाएं। हाथ में कलावा बांध कर रखें। संतान सुख में अगर देर हो रही है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में चने का भोग लगाएं। हरिवंश पुराण का श्रवण करें। और सूर्य के कारण अगर आंखों में तकलीफ हो रही है तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। चाक्षुषोपनिषद, उसको नेत्रोपनिषद भी कहा जाता है, इसका पाठ करें। घर में खुला हुआ आंगन बनाएं जिससे घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी और हवा है। रविवार को किसी भी मंदिर में तांबे का दीपक जलाकर घर आएं। जय मां विंध्यवासिनी।